Good afternoon, all of you. Can you hear me? नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय हम समर्पण में जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से समर्पण को कितना फ़ायदा है, नर्सिंग स्टाफ को कितना फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा है, प्रिंसिपल दीप्ति मैम हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस का जो रुख है अब क्या चल रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया है और क्या बातें हुई हैं बच्चों को और समर्पण को, इस कॉन्फ्रेंस के बाद नया क्या मिलेगा। मैम आपका स्वागत है। जय हिंद सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, प्रिंसिपल समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस। हमारे वहाँ 3 वर्षीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने 1 दिन की प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप की। वो कॉन्फ्रेंस सिमुलेशन बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस पे थी कि कैसे हम लोग मैनिकिन्स के थ्रू अपने बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस सिखा सकते हैं, जिससे वो परिपक्व होकर के आगे की जब वो क्लिनिकल एरिया में जाएँ तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। अब हमारा 3 दिन की जो कार्यशाला है वो कैसे नर्सिंग रिसर्चेस जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को लीड कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से ये सारी रिसर्चेस आगे जाके बच्चों को हेल्पफुल रहेंगी, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में उनकी मदद करेंगी। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में हमारे पास देश और विदेश के कई अच्छे स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे चेयरपर्सन हैं। स्पीकर्स में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूएई से, नीदरलैंड एंड फिलीपींस एंड हियर यूएई से हमारे पास में स्पीकर्स हैं जो ऑन एंड ऑफलाइन हमारे पास अवेलेबल हैं। वो लोग अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे अब बच्चों को बताएंगे कि कैसे वो लोग अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरीके से सुधार करके और अच्छी नर्सिंग केयर मरीजों को दे सकते हैं। हमारे पास में बहुत दूर दूर से चेयरपर्सन्स आए हैं। वो लगभग कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो अपनी अपनी बात को रख करके बच्चों को प्रमोट करेंगे कि कैसे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। हमारे पास में इस पूरी कॉन्फ्रेंस में लगभग 1260 लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत खुशी की अनुभूति है कि हमने उत्तर प्रदेश में, ये मैं कह सकती हूँ मेरी समझ से सबसे बड़ी नर्सिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिवसीय, जिसमें लगभग 25 speakers हैं from all over the you can say the whole world, different parts of the world, and the more than 45 chairpersons हैं and these many delegates. So ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और हर एक एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोग सर्जरी की भी बात करेंगे, हम लोग इसमें मेडिसिन की बात करेंगे, हम इसमें नर्सिंग की बात करेंगे, हम इसमें फोरेंसिक की भी बात करने वाले हैं, सिमुलेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है हम उसकी भी बात करेंगे, एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव द ह्यूमैनिटल स्ट्रक्चर अपने बच्चों के अंदर। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन फैमिली है जो अभी नेक्स्ट सेशन उनका होने वाला है। वो तीनों हस्बैंड वाइफ और उनके दोनों बच्चे एक संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं जो होमलेस पीपल के ऊपर काम करते हैं। तो उनकी एक बहुत अच्छी सेक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है लगभग 1.5 आवर का। ये हमारे बच्चों को बताएगा कि कैसे हम लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, हम उनको कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे बात करेंगे। आज कॉन्फ्रेंस के हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्री DS मिश्रा सर थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी बहुत फोकस किया कि कैसे नर्सिंग को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में नर्सिंग थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ है, स्पेशली इन दी PG सेक्शन में ज़्यादा देर से शुरुआत हुई। उसी पर उन्होंने जोर दिया है कि हम लोग अभी तक BSc कॉलेजेस खोले, हम MSc पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने टीचर्स को बहुत जल्दी हमारे टीचर्स यूपी के हमारे टीचर्स होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो यूपी में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया कि कैसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें वो गवर्नमेंट लेकर आई है अंडर मिशन निरामया। ये अभी सभी लोग जानते हैं कि समर्पण इंस्टीट्यूट ने हाईएस्ट QCI रेटिंग हासिल करके एक A ग्रेड कॉलेज बने हैं और हम लोग मेंटल इंस्टीट्यूट भी हैं। तो किस तरीके से हम और भी दूसरे कॉलेजेस को अपने साथ जोड़ करके उनकी ग्रोथ में भी हम कहीं ना कहीं भागीदार बन सकते हैं, इन सब चीज़ों की पहल करते हुए समर्पण आगे बढ़ रहा है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग हमारे कार्य से आप लोगों को खुशी होती होगी और हम ऐसे और काम करना चाहते हैं जिससे हम पब्लिक को और अपने स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा सिखा पाएँ। इसी मनोभावना के साथ मैं कहूँगी सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट से कितनी अलग है और कितनी बेहतरीन। हमारी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी उस समय कोविड हमारा बहुत तेज़ी से अपने रूप में था और चूँकि वो शेड्यूल थी तो हमें करनी थी, तो वो हमारी हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कुछ जो भी फॉरेनर स्पीकर थे वो ऑनलाइन थे और इंडियन ऑफलाइन थे। वो हम लोगों ने टेली मेडिसिन पे की
की थी कि दूर बैठ करके हम कैसे मरीजों की सेवाएं कर सकते हैं। वो पूरी कॉन्फ्रेंस हमारी टेलीमेडिसिन के ऊपर थी कि हमारे कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो विदेश में बैठे हैं। आप देखते होंगे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हैं और वहाँ से सारी बातें, हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेज दिए जाते हैं और वहाँ से अपना वो इलाज करते हैं और मरीज ठीक होते हैं। तो टेलीमेडिसिन किस तरीके से नर्सिंग में इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर हमारी वो कॉन्फ्रेंस थी। और ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसमें रिसर्चर्स कैसे नर्सिंग में अपना जमावड़ा लगा रही हैं, कैसे रिसर्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा कि समर्पण में कॉन्फ्रेंस रही, कॉन्फ्रेंस में हमने सभी से बात की, लेकिन अब मेन चेहरा हमारे साथ है, वीपी सर साथ में है। काफ़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ, काफ़ी देर से बिजी भी थे, लेकिन मैंने कहा अब जो दर्शक उन्हें सुनना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस के बारे में, समर्पण के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके भविष्य को लेकर क्या है समर्पण की अभी थ्योरी, किस तरह से समर्पण चाहता है कि अपनी नर्सिंग कॉलेज को और उन्नति करे उत्तर प्रदेश में समर्पण, मुझे लगता है देश या विदेश में भी दिखे। तो क्या कहना चाहिए सर आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में और नर्सिंग क्षेत्र में अभी विकास कहाँ पर है उस बारे में? देखिए, जैसा कि आपको बताया भी गया होगा, ये आज एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, जिसमें यह है कि नर्सिंग में जो रिसर्च हो रहा है उस रिसर्च के माध्यम से जो क्लिनिकल ट्रेनिंग चल रही है, जो क्लिनिकल इनोवेशन है, उसमें किस प्रकार की जो है भूमिका रिसर्च निभा सकता है। क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में सभी को पता है अपार संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे यहाँ 65 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 10 में और खुलने वाले हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग की भारी कमी है, उस कमी को पूरा करना है। साथ ही साथ केवल संख्या की बात नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण नर्सेज होने चाहिए, जिससे क्रिटिकल केस में जो भी मरीज़ हैं उनको कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसलिए उससे पहले उनको साइमुलेशन की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत है, जिससे वो जब एक रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो देखेंगे किस प्रकार के मरीज़ आते हैं और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो अगर सीधा ही मरीज़ के पास जाते हैं, उनसे कोई ऐसी चूक हो सकती है जिससे मरीज़ की जान पर भी आ सकती है। इसलिए पहले उनको साइमुलेशन में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उनको ये अभ्यस्त हो सकें कि इस प्रकार के मरीज़ आएंगे तो उनको हम ऐसे टैकल करेंगे। साथ ही साथ विदेशों में देखा जाए तो बहुत नई नई तकनीक का विकास हुआ है, वो तकनीक हमारे देश में भी आनी चाहिए। ऑटोमेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना चाहिए, जिससे नर्सिंग में जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। इन्हीं सब बातों को लेकर ये 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से विशेषज्ञ नहीं, बल्कि विभिन्न देशों से भी, हमारे यहाँ यूएसए से, फिलीपींस से, बांग्लादेश से, नेपाल से, सऊदी अरब से, नीदरलैंड से, इन 6-7 और देशों के भी विशेषज्ञ हैं जो यहाँ शामिल हो रहे हैं, जो अपनी बात को, अपने अनुभव को हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं, जो हमारी फैकल्टी उनसे साझा करेंगे। और हमें आशा है कि उनका अनुभव जो है वो उनके लाभप्रद होगा और 3 दिन की संगोष्ठी में जो विचार मंथन होगा, जो बातें निकल कर आएंगे, जो निष्कर्ष होगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो मिशन निरामया चला रही है, नर्सिंग क्षेत्र के विकास में जो प्रयास कर रही है, हमारे इस संगोष्ठी का जो निष्कर्ष होगा प्रदेश सरकार को नर्सिंग के विकास में ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता करेगा। सर मैं कहूँ बच्चों को लेके सर, हम जहाँ बात कर रहे हैं विदेशों में, लेकिन उनके अंदर जो इंटरेस्ट है, यानी कि वो लोग अगर कहते हैं कि इसको लेके बहुत सीरियस हैं, तो क्या इस हमारे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं जो नर्सिंग के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं आप सभी से रूबरू होते हैं, उनके अंदर वो जोश है अपने प्रोफेशन को जानने के लिए, सीखने के लिए वो इंटरेस्ट है कि वो सोचते नहीं मैं सीख लूँ, मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए, या मुझे मैं एक कोर्स करे ख़त्म हो, मुझे कहीं अच्छा ऊँचे किसी बड़े हॉस्पिटल में मिल जाए। ये देखिए, अभी तक नर्सिंग में जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण और गरीब परिवार से आते हैं। अच्छे घरों के बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में सरकार ने जो प्रयास किया है, कॉलेज जो प्रयास कर रहे हैं, उससे नर्सिंग में जागरूकता बढ़ी है। और अब लोगों को लगने लगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवा की और नौकरी पाने की विशाल और अपूर्व संभावनाएं हैं। आप सीधा बीएससी करेंगे, आपको सर्विस नहीं मिलेगी। अगर नर्सिंग में आपने बीएससी एमएससी किया है, आपको तुरंत जॉब मिलेगा, आप फैकल्टी बन जाएंगे। धीरे धीरे अब लोगों को पता लग रहा है कि नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएँ हैं, चाहे वो एकेडमिक हो और चाहे उसमें जो है टेक्नोलॉजी की बात हो। जब से मिशन निरामया चालू हुआ है, तब से जो प्रचार प्रसार किया गया है, उसका अब अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहा है। बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ, अगर हम वास्तव में पढ़ाई, पहले ये बात सही थी कि बच्चे आते थे नर्सिंग में, अपना जो है एडमिशन लेते थे, किसी तरीके से डिग्री लेकर चले जाते थे और कहीं ना कहीं नौकरी पा जाते। अब उनको लग रहा है कि अगर हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग हमारी अच्छी होगी, तो हमको अच्छे जॉब मिलेंगे और अच्छा वेतन भी मिलेगा।
इसीलिए हमारे संस्थान ने भी मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी एक MOU किया हुआ है, और एक है OIT और IBEC जो ऑस्ट्रेलिया की संस्था है और जिसका चेन्नई में हेड ऑफिस है। उनसे अभी हमने एक जो है MOU किया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको वो सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि विदेशों में अगर आपको अपने नर्सेज भेजने हैं, आप यूपी को हब बनाना है कि विदेश में भी बच्चे जाएं और उनको अच्छा वेतन मिले, अच्छी सेवा मिले, तो उनके लिए सॉफ्ट स्किल की कोई पेशेंट है उसको डील कैसे करना, उससे बात करनी कैसे करें, मरीजों से कैसे बात करेंगे, तीमारदारों से कैसे बात करें, उनको अटेंड कैसे करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये जो सॉफ्ट स्किल और जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए हमने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी ट्रेनिंग पाने के बाद हमारे बच्चे, उनके सॉफ्ट स्किल डेवलप होगी, उनकी भाषा का विकास होगा, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा और विदेशों में भी वो नर्सिंग सेवा में जा पाएंगे और अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। तो ये हमने समर्पण में हुए कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की, जहां बच्चों को लेकर, नर्सिंग के क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर बात हुई। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस था, जहां पहला कोविड के दौरान है, अब सेकंड है, जहां पर देश विदेशों से भी कई लोग जुड़े हैं, जहां बच्चों को सीखने को मिला है। नर्सिंग क्षेत्र में बच्चे अब आ रहे हैं। सर से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो बच्चे आ रहे थे वो रूरल एरिया से, लेकिन अब बच्चे जो आ रहे हैं वो हाई एरिया या अच्छे खासे परिवार से बच्चे आते हैं। इसमें दिखाते हैं कि उनको इंटरेस्ट है और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो वो करके चले भी जाते हैं। और रही प्रोफेशन की बात, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको फल मिलता ही मिलता है। लेकिन समर्पण की बात करूँ तो समर्पण में जैसे अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं सब बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का शुरुआत तो 9 बजे से हुई है, समापन 6 बजे हो रहा है और कुछ ना कुछ बच्चों को यहाँ जो सिखाया जाता है वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी तक कॉन्फ्रेंस में क्या रहा और क्या नहीं रहा वो आपको बताया है, तो आज सर का परिचय जानते हैं और जानती हूँ उनसे कि इस समय कॉन्फ्रेंस का माहौल क्या चल रहा है और उन्होंने क्या सीखा सिखाया कॉन्फ्रेंस में। सर जो हुआ है समर्पण में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? First of all, thank you so much for giving this opportunity. The conference this was organized by Samarpan College of Nursing, Lucknow. The really is fantastic, excellent, and the topic also, all the topics were taken, and they invited the speakers from various states from the country, India, and also outside India from many countries. All the legends are going to talk about the different topics, and my special thanks to Dr. Deepti, the principal of Samarpan College of Nursing. She has organized well in a short period, fantastic, and I am really very happy today I am part of this conference. Thank you so much. My name is Dr. Ramu. I am the former Dean of Rajiv Gandhi University of Health Sciences. I am working as a Dean right now at RR College of Nursing, Bangalore, Karnataka. Thank you. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि समर्पण में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया, किस तरह से क्या शुरुआत हुई, किस तरह से बच्चों के साथ या नर्सिंग में क्या क्या खास होने वाला है, वो सारी बात हुई। लेकिन अब जो हमारे साथ खड़े हैं खास शख्सियत, उनका परिचय लेते हैं और इस समय कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, किस तरह से आए हैं और इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं, परिचय सर? मैं राजेश गुप्ता, डायरेक्टर पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगरा। ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले एक जो दिन की कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, वो पुष्पांजलि और समर्पण मिलके कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मिलके जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे रिसोर्स पर्सन्स आके जो बेनिफिशरीज हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बेनिफिट होता है। और ये कॉन्फ्रेंस जो चल रही है इसका बेसिक आइडिया यही है कि लोग यहाँ से जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं नर्सिंग में, उनको सीख के जब वो अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, चाहे एजुकेशन में है, वो आगे जाके उसको अच्छे से इम्पार्ट कर सकें, अच्छे से दे सकें। और यहीं से विकास की धारा आगे बढ़ती है, क्योंकि नर्सिंग अब केवल वो सिंपल केयर और मेडिसिन देने वाली नर्सिंग नहीं रही है। अब नर्सिंग इक्वलेंट टू मेडिकल पार्ट हो गई है। जितना डॉक्टर मेहनत करते हैं उतनी ही नर्सेस को भी बहुत मेहनत करनी होती है। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग को अब कहीं ना कहीं वो मौका मिल रहा है जो पहले नहीं मिला। बाकी और मैं कंट्री की बात करूँ, कहीं और की बात करूँ तो हो सकता है वहाँ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये मुझे कहे कि विकास की लहर है। अब मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम नर्स का नाम लें तो हमारे दिमाग में केरला एक उभर के आ जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप नर्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा उसमें हब बनता जा रहा है। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका तो
एक मिशन है, उन्होंने मिशन भी चला है, मिशन निरामय करके। तो नर्सिंग को एक बहुत ही हाई रेस्पेक्ट और हाई वैल्यू वाला प्रोफेशन बना दिया है, और वो है भी, क्योंकि 24 घंटे जो मरीज़ की देखभाल होती है, मरीज़ का इलाज होता है, जो मरीज़ की मॉनिटरिंग होती है, वो नर्सेज़ के थ्रू ही होती है। क्योंकि बहुत सारा ट्रीटमेंट 98% ट्रीटमेंट जो है वो इक्विपमेंट बेस्ड है, मशीनरी बेस्ड है। अब उस मशीनरी और इक्विपमेंट के और पेशेंट के बीच में जो मॉनिटरिंग का काम है वो केवल नर्स ही कर सकती है, और नर्स जब तक क्वालिफाइड और एजुकेटेड नहीं होगी तो वो इन चीज़ों को, मशीनरीज़ को और जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उनको अच्छे से एवेल्युएट नहीं कर पाएगी। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के समय में नर्सेज आर हीरोज़ फॉर दी हेल्थ केयर सेक्टर। जैसे हम कहते हैं इसकी सीमा पे हमारे जवान मौजूद हैं और देश की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से नर्सेज भी जो है हॉस्पिटल में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपना सर्वस्व देके, अपनी मेहनत देके वो स्वास्थ्य के प्रहरी हैं। तो मैं और लोगों से जानना चाहूँगी वो क्या कहना चाहते हैं। और जैसे कि हम ये कहेंगे कि अभी तक जो यहाँ मौजूद हैं और जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है नर्सिंग के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी अब कहीं ना कहीं वो बात आई है, जब डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है नर्स मिलती हैं, और नर्सों के लिए अब जागरूकता जो आई है वो सर काबिल तारीफ है। जो समर्पण में सर चल रहा है कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहिए? ये समर्पण ग्रुप का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो नर्सिस के लिए एविडेंस बेस्ड नर्सिंग कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे हैं और रिसर्च पे बात कर रहे हैं कि रिसर्च से कैसे इनोवेशंस हो सकती हैं। तो इस डिफरेंट फील्ड्स में होती हैं, लेकिन मैं डॉक्टर आर के गोरिया ये मैं लेके आया हूँ इंडो पैसिफिक एकेडमी ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग साइंस की से प्रेसिडेंट हूँ और उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फोरेंसिक नर्सिंग साइंस जो इंडिया में अभी शुरू हुई है उसके बारे में बात करेंगे। जो फोरेंसिक नर्सिंग साइंस है पहले अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह में थी, लेकिन इंडो पैसिफिक एकेडमी ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग साइंस की कोशिशों से ये इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसमें कि ये फोरेंसिक नर्सिंग साइंस अंडर ग्रेजुएट कुरिकुलम में शामिल होगी और 25 आवर्स के लिए पढ़ाई जाएगी। जो सबसे बेस्ट चीज़ है फोरेंसिक नर्सिंग साइंस की कि जो नर्सिस हैं वो दे विल बी द पार्ट ऑफ द टीम, कि जो फोरेंसिक मेडिसिन वाले, फोरेंसिक साइंस वाले जो काम करते हैं उनके पार्ट ऑफ द टीम होगा। और जो बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्शन है जो कि पहले यूजली अनट्रेंड हाथों में होता था, इसके लिए प्रॉपर नाउ देयर विल बी ट्रेन्ड फोरेंसिक नर्सिस which will do this, and this is a great initiative. And now even the postgraduate in forensic nursing science that has started, and that is started at present at the गांधीनगर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ये शुरू हो चुका है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि जिससे जो मेडिकल लीगल वर्क है ऑल ओवर इंडिया ये एकदम से ट्रांसफार्म हो जाएगा जब इसके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बाहर आएंगे। इससे जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, जो पोस्टमार्टम वर्क है, जो मेडिकल लीगल वर्क है इमरजेंसी, उसमें देयर विल बी ए बिग क्वांटम जंप फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेडिकल लीगल सर्विसेज। इससे जो है क्रिमिनल जो एविडेंस की वजह से छूट जाते हैं उनका बेटर एविडेंस कलेक्शन हो पाएगा और उनको सजा हो पाएगी, और इससे अल्टीमेटली जो है हमारी सोसाइटी बेनिफिटेड होगी कि जब अपराधी अंदर जाएंगे तो बाहर सोसाइटी में क्राइम कम होगा। ये सवाल दोनों से है। आपने पोस्टमार्टम की बात की तो पोस्टमार्टम विभाग में अधिकतर पुरुषों को पाया जाता है, क्या कभी आने वाले फ्यूचर में महिलाएं भी उसके अंदर होंगी? हाँ, जो महिलाएं हैं वो अभी पोस्टमार्टम वर्क में आ चुकी हैं। काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो फीमेल फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में क्या है सर? बहुत है। अभी देखिए हर क्षेत्र में लड़कियां आगे नहीं आए, और उसमें आगे आने का कारण क्या है कि अब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने लिए एक नया क्षेत्र बनाऊं। कोई लड़कियां आज की तारीख में ये देखती हैं कि कहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे लिए अभी जगह नहीं है, तो वो उस पर मेहनत करती हैं और पहुँच जाती हैं। कुछ भी हो सब जगह पर हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो आज की यूथ है उसमें जो पर्टिकुलरली फीमेल यूथ है उनके अंदर ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस देना चाहते हैं, और उसी की वजह से क्या है कि एक बहुत अच्छा वो है।
अब जब महिलाएं भी पोस्टमार्टम में अगर लड़कियां मिलेंगी तो उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि बहुत सारी अगर मान लीजिए किसी फीमेल बॉडी का अगर हमको पोस्टमार्टम करना है तो जो एक उनके अंदर फीलिंग है उसकी डिटेक्शन के लिए कि जुर्म जो हुआ है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई जुर्म वाली बात है, तो वो उसको और आसानी से सामने ला सकती हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस रहेंगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं का और रुझान बढ़ेगा नर्सिंग की तरफ, और जो कहीं ना कहीं पुरुष है और मरीजों को लगता है कि नहीं यहाँ महिला होनी चाहिए, मुझे महिला से चेकअप कराना है या महिला से बात करनी है, कोई महिला नर्स होनी चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसी कॉन्फ्रेंस या ऐसे कॉलेजेस होंगे तो महिलाएं आगे निकल के आएंगी और वो भी आके इसमें भाग लेंगी सर। और थैंक यू सर आपका। समर्पण में होने वाले कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए उनसे तो बात की, लेकिन जो इस समय है उनसे भी बात करते। मैम अपने परिचय के साथ बताइए, जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है समर्पण में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि पी जॉन है। मैं प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग KGMU और यहाँ एज अ चेयरपर्सन मुझे इनवाइट किया गया। 3 डेज़ का ये जो कॉन्फ्रेंस है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, जो कि स्पेशली सिमुलेशन बेस्ड क्लिनिकल नर्सिंग पर जिस पे ध्यान दिया गया है, और ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में नीड ऑफ आवर है, जो कि हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को जानने की आवश्यकता है। और इसमें 3 दिनों का बहुत ही डिफरेंट सेशंस हैं जिसपे कि सब लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टॉपिक्स लिए गए हैं। और मैं ज़रूर से अपने ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने समर्पण इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल, यहाँ की डायरेक्टर और सभी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये 3 दिवसीय जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है, और इससे हमारे बच्चों को एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि उनके नर्सिंग की शिक्षा में ज़रूर से उनका नॉलेज, उनका स्किल और उनका एटीट्यूड जो है वो ज़रूर इससे बढ़ेगा, जिससे योगदान मिलेगा। ऐसी कॉन्फ्रेंस और होनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए। थोड़ा सा जो नर्सिंग का डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में है, अब मुझे लगता है सभी जगह की विकास हो रहा है। बिल्कुल। कंट्री की बात करें तो इंडिया में अभी भी वो स्तर नहीं है नर्सिंग का। जी, वो स्तर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जी ने आज बताया, मिश्रा सर ने, कि वो स्तर हमें अभी तक नहीं मिला है। इवन द रेशियो देखा जाए तो नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग और हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम में मरीज़ों का रेशियो है वो अभी भी अनइक्वल है, काफ़ी कम है, और उसकी दिशा में ये सब काम हो रहे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसी भी बन रही है। और तो इसमें ये एक अच्छा कदम है कि हमारे नर्सिंग के जो फैकल्टी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको ये सब चीज़ों की जानकारी मिली है, और ये उद्देश्य मैं ज़रूर कहूँगी कि फुलफ़िल होगा कि हम If there is no public demand, hospitals and the medical system will continue to do what is most profitable to them, what they find more interesting. Unless the common man demands the right to freedom from pain, I believe the doctors and nurses will not have the motivation to do something new. Thank you. This is a video, simple video. And finally I request teachers, nursing teachers are there, principals are there, faculty are there. My wholehearted request for all of you, please see that our nursing student should be in wards, especially they should aware, please sensitize. Lack of awareness is there among public, especially and also about healthcare providers. Please request all the faculty, please send your students, even these associations are clearly mentioning that, please see that they should have a thorough knowledge and good training about palliative care programs. Thank you so much for giving this opportunity finally, and my wholehearted thank you so much Dr. Deepti Shukla. Thank you so much madam for giving this opportunity. You are no doubt you are a good human being, wholehearted. You are a legend and excellent arrangements. My wholehearted congratulations to you. Wholehearted once again. Thank you so much for calling me, for inviting me for this. I hope as a PhD nurse, I'm not that much aware of palliative care. Even many are not aware of that palliative care program, right? So even because of her,
तो जानते हैं सर से उनके परिचय के साथ समर्पण में होने वाले कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहिए। दूसरा कॉन्फ्रेंस था समर्पण का और कैसा रहा और क्या खास रहा सर? आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर नवीना JH है। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर से और मेरा ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी आया था और सेकंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग रिसर्च लीडिंग टू क्लिनिकल इनोवेशंस। नर्सिंग रिसर्च मतलब जो संशोधन हम करते हैं, तो जो भी हम लोग पेशेंट्स को केयर देते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के साथ हम काम करते हैं, तो किस तरीके से करना है और क्या नया नया इन्वेंशंस है, सो उसको हम कैसे सारे लोगों को बताना है और डॉक्टर्स के साथ, फार्मास्यूटिकल्स के साथ, डेंटिस्ट्स के साथ और लैब टेक्नीशियंस के साथ कैसे काम करना है। और केयर एक CARE, इसका मतलब नर्सिंग का बहुत बड़ा मंत्र है, तो उसको हम कैसे लेके आगे बढ़ना है, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। तो ये 1000 के ऊपर लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन हुआ है। सो ये आप लोग और 3 दिन इसको अच्छे से सुनिए और इसका इस्तेमाल करके आगे नर्सिंग को बढ़ा लीजिए। सर मेरा एक सवाल आपसे बस ये है कि जो मतलब महिलाओं का या पुरुषों का रुझान, किसका रुझान आपको ज़्यादा दिखता है नर्सिंग में? सो नर्सिंग में ऐसे नहीं है, हाँ महिलाओं का और पुरुषों का तो इक्वली दोनों का रहता है। तो जब थोड़ा ज़्यादा बताए तो महिलाओं का होता है, लाइक ऑल द फ्रॉम प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्टनेटल, बच्चों को देखभाल करना है और उन मिनिस्ट्रियल हाइजीन, ये सारे चीज़ महिलाओं के ज़्यादा आता है। और 22 पुरुष में भी तो बराबर आ जाता है, बट ये महिलाओं की ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और नर्सिंग स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला ही करते हैं, 80% महिला ही करते हैं, 20% पुरुषों करते हैं। अभी थोड़ा वो इक्वल हो रहा है आगे। Thank you so much, ma'am. इधर देखिए।